हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस का 80 प्रश्न बताएंगे जो बिहार सुपर टेट के लिए रामबाण साबित होगा। इसके पहले हम लोग 80 क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर कहलाता है। बताना है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जो होता है क्या कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भोजन स्तर, 2 नंबर दिया है उत्पादन स्तर, 3 नंबर दिया है पोषण और 4 नंबर दिया है जीव स्तर। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर को हम लोग पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखला से परस्पर संबंध होने को कहा जाता है। तो बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है खाद्य जल, फिर दिया है खाद्य समूह, खाद्य संपर्क, पोषण स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है खाद्य संपर्क संपर्क इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण किन नियमों के अनुसार होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ऊष्मागतिकी के नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन सी टेट 2022 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिर नेशनल जो पार्क है, याद रखना है गुजरात में है। ग से गिर होता है और ग से गुजरात, याद रखना है गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछा हुआ है ईवीएस में। तो बोला है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो बताना है आपको कमेंट करके, अगर आंसर पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। बताना है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है, मतलब कौन खत्म होते जा रहा है। सागवान है कि आम है कि शीशम है कि चंदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ है। बताना है कि सीएनजी के द्वारा चलने वाला वाहन सबसे पहले कहाँ संचालित किया गया है। तो याद रखना है दिल्ली में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सड़क मार्गों के सहारे सहारे होने वाला प्रदूषण अब स्थित आधार पर कहा जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा रेखीय प्रदूषण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रसोई घर मतलब रसोई गैस मतलब एलपीजी के जलने पर कौन सा विषैली गैस निकलता है। बताना है कि एलपीजी का हम लोग जो यूज करते हैं घर पे खाना बनाने के लिए उससे कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उससे बाहर निकलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस महासागर को स्मोक सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। याद रखना है अम्लीय वर्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है। मतलब महानगर में धूम कोहरा जो होता है वह किसके वजह से होता है। तो याद रखना है वायु प्रदूषण के वजह से धूम कोहरा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। बताना है कि अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण क्या है। तो याद रखना है ओजोन क्षरण है जो अदृश्य प्रदूषण का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ताप विद्युत गृहों से निकलने वाले राख मुख्यतः होता है। तो याद रखना है मृदा
प्रदूषण होता है। जो ताप विद्युत गिरोह से निकलने वाला राख होता है उससे मिट्टी प्रदूषण होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बताना है कि किस पौधा को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो याद रखना है जलकुंभी है उसको हम लोग बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है। तो याद रखना है तेलीय रिसाव जो होता है उसी की वजह से समुद्र प्रदूषण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व है मतलब किसका सक्रिय तत्व है। तो रेडियो जो है यूरेनियम का सक्रिय तत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्ट प्रभावों के कारण को कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं धीमी जहर बोलते हैं जिसको धीमा जहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑयल सिल्क। समुद्री सतह पर जो तेल का फैलाव होता है उसको हम लोग ऑयल सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है। तो याद रखना है जादूगोड़ा के खदान जो है यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था। तो याद रखना है भूकंप की वजह से गुजरात का भुज जो शहर था वह ध्वस्त हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का जो आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसको हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो लगभग 71 कुछ परसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल की मोटाई जो है कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से लेकर 35 किलोमीटर समताप मंडल की मोटाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवन जो है उसका प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र का अजैव घटक कौन सा है। तो याद रखना है अजैव का प्रमुख परितंत्र के लिए अजैव का प्रमुख घटक जो होता है रासायनिक पदार्थ होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जंतु जो दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है तो वैसे जीव को हम लोग गौण उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषी स्तर में आते हैं। तो याद रखना तृतीय पोषी स्तर में वह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे काला हीरा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि कोयला जो होता है उसको हम लोग काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक सक्रिय कारक कौन है। तो याद रखना है मानव। पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक सक्रिय कोई कारक है तो याद रखना है पवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है। तो याद रखना है 19.39% जो होता है भारत में भूमि पर वन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है कि पशु के मामला में देखा जाए तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
बाह्य परजीवी है, बताना है कि इसमें बाह्य परजीवी किसको कहते हैं। तो याद रखना है जोंक को कहते हैं। जोंक क्या करता है कि किसी जीव जंतु के शरीर पर चिपक कर उसका खून चूस लेता है, ठीक है, उससे सिर्फ उसी को फायदा होता है, तो उसको हम लोग बाह्य परजीवी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस और तटीय अफ्रीका से लुप्त होने वाला पक्षी कौन है। तो याद रखना है डोडो एक ऐसा पक्षी है जो मॉरिशस और तटीय अफ्रीका से लुप्त होते जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति होती है, तो अर्धपरागमय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र बनता है, बताना है कि परितंत्र जो है किससे बनता है। तो याद रखना जैव समुदाय और अजैव वातावरण से परितंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, बताना है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। तो जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो याद रखना है एक दिशीय में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में पर्यावरण चेतना के अभियान कौन से है। तो याद रखना है चिपको आंदोलन और अपीको आंदोलन और शांत घाटी, यह सभी जो है भारत में पर्यावरण चेतना के अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, बताना है कि इसमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो वनस्पति। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है। तो याद रखना है बस्तीय जो है अधोलिखित में वातावरण का तत्व नहीं है, बाकी ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो होता है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखना है ईजे कोमांडी जो थे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखना पेट्रोल जो होता है अनवीकरणीय संसाधन होता है, मतलब जिसका एक बार यूज कर लेते हैं उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसका रचना होती है। तो याद रखना है भौतिक जैविक और सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है वायु प्रदूषण में वृद्धि करता है और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करता है और वन संपदा को नष्ट कर देता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण चेतना के लिए चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था। याद रखना है 1973 में भारत में पर्यावरण चेतना का चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है। तो याद रखना है पीडी शर्मा जो थे उन्होंने बताया था कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य एक संबंध होता है, यह भारत के विद्वान पीडी शर्मा ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में सम्मिलित है, बताना है कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो याद रखना पृथ्वी तथा सभी आकाशीय पिंड जो है पर्यावरण में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है,
बताना है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रदूषण को निषेध एवं नियंत्रण करना बिल्कुल बात सही है। जैविक विविधता का संरक्षण ये भी सही है। निर्धनता को घटाना ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है हर एक साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मेगा पाटकर संबंधित है। बताना है कि मेगा पाटकर जो थे किस चीज से संबंधित है। तो याद रखना असहयोग नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह संबंधित थे। मेघा पाटकर, याद रखना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो मेघा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो 1997 में क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था। तो याद रखना 1995 में इसको पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ पे वन होता है। बताना है कि वहाँ पे कैसा वन होता है, तो सादा रहित वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को रोकने की भौतिक रासायनिक विधि कौन सी है। तो याद रखना है उजनीकरण भी होता है, आयन विनिमय होता है और क्लोनीकरण भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग कि संसाधनों से तात्पर्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, यह कथन किसका है। तो याद रखना है E.W. जिमरगेन ने यह बात बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन विनाश एवं प्राणियों के जीवन के प्रति खतरा पर्यावरण का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो याद रखना है उदासीनता को यह दर्शाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग कि मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है मीथेन बोलते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखना है पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, यह सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। मृत जीवी होता है कि मांसाहारी होता है कि प्रकाश संश्लेषी पादप होता है कि शाकाहारी होता है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषी पादप होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो याद रखना है सूर्य के प्रकाश जो है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि हरित गृह गैस है। बताना है कि हरित गृह गैस कौन है। तो याद रखना मीथेन, CO2 और CFC यह सभी हरित गृह गैस है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो याद रखना है मृत जीवी होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बताना है कि जल प्रदूषण का प्रभाव किस पे पड़ता है। पेचिश से भी, हैजा, अतिसार सभी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। तो बताना है कि तीव्र गति से आने वाली आपदा कौन नहीं है। तो याद रखना सूखा जो है धीरे धीरे आता है, एक बैग नहीं आता है। बाकी बाढ़ हो गया, चक्रवात, महामारी, यह एक बैग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक्वीफर का संबंध किससे है। तो याद रखना है भूमिगत जल जो होता है उसी से यह संबंधित होता है। उसका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे लोग कि माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था।
तो याद रखना है कि स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो याद रखना है 1978 में इसको पारित किया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।